हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ और राधा रमन जी के श्री चरणों में अपनी अनंत प्रेम निष्ठा को समर्पण करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। मैं आशा करती हूँ आज लक्ष्मी जी आपके घर में चरणार विंद अपने पधराएं और आपके जीवन में खूब मंगल में आनंद हो। आपको कभी भी देखिए, इस दुनिया में परम धन, महाराज जी कहते हैं ना कि अगर लक्ष्मी जी की आश्रय अपने आप के पे प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? देखो, ठाकुर को पकड़ना है तो ठकुरानी पकड़ो, ठकुरानी को रिझाना है तो ठाकुर के आश्रय हो जाओ। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कभी धन लक्ष्मी की कमी ना हो, तो धन लक्ष्मी जी जिनके चरणारविंद सतत दबा रही हैं, जिनके आश्रित में स्वयं रहती हैं, श्री विष्णु भगवान, जिनको प्रसन्न करने हेतु हम श्री विष्णु सहस्त्रनामावली जो स्वयं पितामह भीष्म ने गाई है, उसको भी हम सब याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ प्रारंभ कर दो ना भैया, मैं आपको सच्ची कहती हूँ, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी होगी ही नहीं। ऐसी कृपा उस अलौकिक स्तोत्र में है। और आप सबको धनतेरस की भी खूब बधाई, और फिर 31 तारीख को होने वाली दीपावली की भी खूब शुभकामनाएं, और फिर 2 तारीख को होने वाली गोवर्धन पूजा की भी अनंत शुभकामनाएं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक एक चीज, भोग, राग, अलंकार और सजावट, ठाकुर जी का आपको जो गर्भगृह है उसको किस प्रकार से सजाना चाहिए, निमाई पाठशाला आपको वही सिखाता है। इट टीचेस यू हाउ यू कैन मेक योर फेस्टिवल्स राधा रमणीय। दीपावली वाले दिन विशेष रूप से गुजिया का भोग राधा रमन लाल को पधराया जाता है। वैसे तो बहुत सारी चीजें पधराई जाती हैं, पर गुजिया दीपावली पे हम विशेष रूप से ग्रहण करते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है। तो इसीलिए हमने भी प्रथम बार प्रयास किया। किसी ने मुझे मुझे मैसेज किया कि माँ, यू कुक सो एफर्टलेसली। तो हमने ये बोला कि डेफिनेटली द कुकिंग इज एफर्टलेस। व्हाई? बिकॉज ये जो कुकिंग है ना, ये कुकिंग एफर्टलेस इसीलिए, ये नहीं है कि इसमें प्रयास नहीं है, इसमें उद्यम नहीं है, इसमें मेहनत नहीं। भैया बहुत मेहनत होती है ठाकुर जी को रिझाने के लिए। जब हम दुनिया को रिझाने के लिए किस किस हद तक चले जाते हैं, तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए जब आप इसका प्रयास करेंगे ना, ये समय तो लेगा, पर आपको ऐसा लगेगा कि अपने आप कोई ऊर्जा आपको गाइड कर रही है। जब आज हम गुजिया को सिद्ध कर रहे थे, तो ऐसा हमको सच में हृदय में आभास हो रहा था कि कहीं ना कहीं राधा रमन लाल को ये गुजिया ग्रहण करनी है, और इसीलिए वो इस गुजिया को सिद्ध करने में हमारे सहायक हो गए हैं। और गुजिया ऐसी बनी कि चलो, अचल तो अपनी मुस्कुराहट से ही बोल दिए, पर सचल ने उसकी स्वीकृति दी कि बड़ी आनंद है। तो आप सब भी निश्चित रूप से राधा रमन जी के लिए जो एक एक चीज क्लास में सिखाई जाए, उसको आप सिद्ध करने की अवश्य कोशिश करिएगा। आइए हम आज की क्लास में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 पे हम लोग हैं, जिसके प्रथम 5 श्लोक आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, उसका अर्थ भी समझ लिया है। आज हम क्लास में श्लोक नंबर 7 से प्रारंभ करेंगे। प्लीज आप सबकी स्क्रीन पर श्लोक नंबर 7 आएगा, उसको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोक्तम्
सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, मत्तः मुझसे अन्यत भिन्न दूसरा, किंचित, किंचित मतलब बिल्कुल भी, कोई भी, परतरम परम कारण, न नहीं अस्ति है, इदम यह, सर्वम संपूर्ण जगत, सूत्रे सूत्र में, सूत्र के मणिगणा। अच्छा, हमने एक श्लोक आगे ले लिया है, आई एम रियली सॉरी। दिस इज श्लोक नंबर 7, वही हम भी सोचे। श्लोक नंबर 6 is going to reflect on your screen now. Yes. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इति ऐसा, उपधारय समझ, की सर्वाणी संपूर्ण, भूतानी भूत, एतद्योनिनी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और अहम मैं कृत्स्नस्य संपूर्ण जगत का, प्रभव, प्रभव मतलब प्रारंभ, बीज, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, तथा प्रलय, प्रलय अर्थात एंडिंग पॉइंट, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। देखिए, यहाँ पर दो चीजें विशेषतः भगवान ने संकेत की हैं। सबसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को पिछले श्लोकों में बताया है कि दो प्रकार की मेरी प्रकृति है, अर्थात मैं इस पूरी सृष्टि में दो प्रकार से विराजमान हूं। पहला प्रकार है मेरी परा प्रकृति, परा मतलब लिविंग प्रकृति, जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, ट्रीज हैं, जो सांस लेते हैं, जो ग्रो करते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी तरफ है भगवान की अपरा प्रकृति, विच इज नॉन लिविंग, जो सांस नहीं लेती, जैसे पहाड़ हो गए, पत्थर हो गए। ये दो प्रकार की प्रकृति भगवान के द्वारा बनाई गई है, या आप कह लो भगवान ही इन दो तरह की प्रकृति में अपने आप को उन्होंने ढाला है। ठीक है ना। जैसे कि हमने बताया कि एक ही आटा है, उस आटे को अगर हम गोल कर दे तो वो रोटी बन जाता है, उसी आटे के बीच में घी लगा के 3-4 परत कर दे तो वही परांठा बन जाता है, उसी आटे के अंदर हम आलू डाल दे तो आलू का परांठा बन जाता है। अंत तो गत्वा है तो आटा ही ना। ये तो नहीं कह सकते कि अगर उसमें आलू डाल दिया आटे के अंदर तो ये चावल हो गया, रहेगा तो आटा ही ना। तो भगवान भी ये कह रहे हैं कि हूं तो पर ब्रह्म परमात्मा, सब में रहने वाला केवल मैं, पर मैं ही कभी पत्थर हो जाता हूँ, मैंने ही अपना एक रूप पेड़ के रूप में बनाया है, मैंने ही अपना एक रूप इंसान बनाया है, मैंने ही अपना एक रूप जानवर बनाया है, मैंने ही अपना एक रूप जो है पेड़ पौधे बनाए हैं। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कर दिया है कि हे अर्जुन, तुम इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ। क्या बात को? कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने ने मेरी अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के संयोग ही उसका कारण है। अब बताओ, एक व्यक्ति जन्म लेता है, राइट, व्हेन समबडी टेक्स बर्थ, तो बर्थ के टाइम पे आप हॉस्पिटल की चीजों का यूज करके एक बेबी एक मदर की वूम से बाहर आता है। उसके बाद उसकी कुछ चीजों के द्वारा केयर की जाती है। उसके बाद आप भगवान की ही बनाई हुई ऑक्सीजन को सांस लेकर आप इस दुनिया में जीवित रहते हो। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरी परा और अपरा, ये जो दोनों प्रकृति ना, ये एक दूसरे की सहायक हैं। एक दूसरे के बिना इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि कपड़ा है, कपड़ा क्या है? भगवान की अपरा प्रकृति, राइट। भगवान जो हम कपड़े पहनते हैं, ये भगवान की इनटैंजिबल, भगवान की जो अपरा मतलब नॉन लिविंग प्रकृति है, राइट। पर इस कपड़े का क्या अस्तित्व है? इस कपड़े का जो अस्तित्व है वो तभी सार्थक है ना जब कोई इसको पहनेगा। अगर हमारे भगवान ने ऑक्सीजन का एक फॉर्म लिया है, तो उस ऑक्सीजन के होने की सार्थकता क्या है? कि जब उसे ग्रहण करके उसकी सांस लेके इंसान जीवित रहेगा। अगर बताओ भगवान अपनी अपरा प्रकृति बनाते ही नहीं, मतलब तुम्हारे पास
पहाड़ नहीं होते, रोड्स नहीं होती, तुम्हारे पास खाना बनाने के लिए यूटेंसिल नहीं होते, तुम्हारे पास ग्रेन्स नहीं होते, क्या तुम सरवाइव कर सकते थे? तो इट इज भगवान कह रहे हैं मेरे बिना भैया तुम अपनी आंख भी नहीं हिला सकते, मेरे एक इशारा, क्योंकि ये जो सब तुम्हें आसपास दिख रहा है ना, जिसके माध्यम से तुम एक जीवन जीने में भी सफल हो रहे हो, ये सब कुछ अन्यत कुछ नहीं है, ये मेरे ही विभिन्न विभिन्न प्रकार है। भगवान आज की क्लास के ये जो श्लोक है ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरी परा और अपरा ये दोनों ही देखो, अनंत ब्रह्मांडों में, ध्यान से सुनिएगा, स्थावर जंगम जलथर थलचर नभचर जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज मनुष्य देवता गंधर्व पितर पशु पक्षी कीट पतंग आदि जितने भी प्राणी देखने सुनने पढ़ने में आते हैं, वे सब मेरी अपरा और परा प्रकृति हैं, वो मैं ही हूं। जैसे कि कोई बालक है जो खाना बनाने में भी बहुत अच्छा है, गाने में भी बहुत अच्छा है, गाड़ी चलाने में भी बहुत अच्छा है। अब तुम कहो कि नहीं नहीं ये तो तीन अलग अलग लोग हैं, एक खाना बनाने में अच्छा है, गाड़ी चलाने नहीं, भैया एक ही इंसान है जिसमें इतने सारे गुण हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, एयर, थिंकिंग, लिविंग, डूइंग, ये सब भगवान के ही गुण हैं। एक भगवान, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान ने ही अनंत रूप लिए हैं और भगवान ही अपने अनंत रूपों के माध्यम से इस सृष्टि को चला रहे हैं। एक चीज दूसरी चीज की सहायक है, दूसरी चीज तीसरी चीज की। जैसे कि किसी को खाना बनाना हो तो सबसे पहली चीज है यूटेंसिल, यूटेंसिल मिल गया, आग नहीं मिली, बना पाओगे? तो यूटेंसिल का सहायक होगा भगवान का वो फॉर्म जो अग्नि के रूप में है। फिर जब अग्नि और यूटेंसिल मिल गया पर जल नहीं मिला तो बना पाओगे? फिर भगवान का एक और रूप जल के रूप में आपने सिद्ध किया, फिर जल मिल गया, अग्नि मिल गई, यूटेंसिल मिल गया, सब्जी नहीं मिल गई, बना पाओगे? पेट भर जाएगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मेरी परा और अपरा प्रकृति एक दूसरे के संयोग के साथ सहायक बनती है इस सृष्टि को चलाने में। उसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। भगवान कहते हैं जब तुम जन्म ले रहे हो तब भी मेरे ही हो, मतलब मैं ही हूं, मेरे द्वारा ही तुम जन्म लेने में और फिर इस जीवन को जीने में और उसके बाद मरने में भी तुम सफल होगे। मरने के समय में जो लकड़ी मिलेगी ना वो भी भगवान की अपरा प्रकृति है, जो अग्नि तुम्हें मिलेगी ना वो भी भगवान की ही एक फॉर्म है जो भगवान की अपरा प्रकृति है। तो प्रारंभ से लेके एक नर्सिंग होम के डिलीवरी रूम में डिलीवर करने से लेकर जहां तक कि मरने तक, भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति जिन जिन चीजों को एक्सपीरियंस करता है वो अंततोगत्वा मैं और मेरे स्वरूप ही हैं। इसको और इलैबोरेट करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट class today. I hope most of you are attending the class. देखिए, मत्तः परतरं नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मत्तः मुझसे अन्यत, अन्यत मतलब मेरे अलावा भिन्न, अलग, दूसरा, किंचित कोई भी, परतरम परम कारण न अस्ति नहीं है, इदम यह सर्वम संपूर्ण जगत सूत्रे, सूत्र में, सूत्र में मणिगणा मणियों के सदृश इव उनके जैसे मई मुझ में गुथा हुआ है। यहाँ पर देखिए दो चीजें हमको समझनी है। इस दुनिया में जो व्यक्ति जन्म लेता है ना, उसके जीवन को जीने में दो पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड होने चाहिए हमेशा। क्या? कार्य और कारण। अगर आपको अपने जीवन में ये दो चीजें पता है, ये दो चीजें ही या तो आपको मिला देंगी या तो आपको उलझा देंगी, राइट? कार्य और कारण। सबसे पहले आपके जीवन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। क्या कारण परिवार है? क्या कारण प्रेम है? क्या कारण आसक्ति है? क्या कारण अपना सुख है? क्या कारण किसी अपने का सुख है? कि क्या कारण श्री राधा रमन का सुख है?
जिस दिन आपके जीवन में कारण सिद्ध हो गया, आपके कार्य अपने आप सेम दिखते हुए भी आपको प्राप्ति की ओर ले जाएंगे। पर वहीं अगर आपका कारण संसार है, आसक्ति है, लोग है, ये दुनियाचारी है, तो वही दिखता हुआ करता हुआ कारण आपको संसार में उलझाकर दोबारा पुनर्जन्म लेने पर विवश करेगा ही करेगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तू एक बात अर्जुन समझ ले कि मेरे सिवा, चाहे पत्थर है, चाहे एक सुई का धागा है, चाहे ये रबर बैंड है, चाहे ये लाइट है, ये गाड़ी है, ये मेरे बाल है, ये मेरा मुंह है, ये मेरी चुन्नी है, ये मेरा ग्रंथ है, चाहे ये स्टील का डब्बा है, ये सब कुछ भगवान का ही रूप है। राधा रमन के अलावा इस सृष्टि में किंचित मात्र भी और कुछ नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। एक उज्जवल सफल मनुष्य का धर्म है कि वो अपने जीवन में उन कार्यों को करे जिनके कारण भगवान है, क्योंकि भगवान के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। आप अपने परिवार में भी अगर अच्छे से रह रहे हो ना, पति का ध्यान रख रहे हो, बच्चों का ध्यान रख रहे हो, खाना सिद्ध कर रहे हो, आप सफाई कर रहे हो, ये भी अगर आप ये सोच के करोगे कि मैं इनकी माँ हूँ, इनकी पत्नी हूँ, ये मेरा घर है, मुझे सफाई करनी है, तो भैया न जाने कितने और जन्मों में नौकरानी ही बन के दोबारा दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। पर अगर आपकी केवल इतनी दृष्टि मात्र, आपकी सोच इतनी सी बदल गई ना कि जो मैं कर रही हूँ, मैं अगर पति का ध्यान रख रही हूँ, चाहे मैं बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, चाहे मैं भोग सिद्ध कर रही हूँ, चाहे मैं कहीं भी जा रही हूँ, ये सब मैं राधा रमन जी के द्वारा दिए हुए मेरे जीवन में ये जो लोग हैं जिन्हें भगवान ने मुझे सेवा के लिए दिया है, अगर मैं इनकी अपनी सामर्थ्य से अच्छे से सेवा करूंगी तो ये राधा रमन की ही सेवा के तुल्य है। अगर मैं आज निमाई दादा को तन्मय को देकर जाऊंगी कि तन्मय तुम निमाई दादा का 2 घंटा ध्यान रखना, तन्मय निमाई का अच्छे से ध्यान रखेगा, ये अंत तो गत्वा मुझे ही प्रसन्नता देगा। ये तन्मय ने मेरी ही सेवा करी जो उसने मेरी सेवा को अच्छे से निभाया। आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर राधा रमन जी के द्वारा हुआ भेजे हुए लोगों की सेवा आप अच्छे से करते हो तो अंत तो गत्वा आप राधा रमन जी को ही प्रसन्न कर रहे हो। इसमें आप बिल्कुल, आज किसी ने बोला माँ, कई लोग कहते हैं सब छोड़ दो, वैराग्य ले लो। अरे भैया, वैराग्य शरीर से लोगे तो बड़े भूल से इस संसार में बुरी से उलझ जाओगे, क्योंकि ये घर छोड़ के जाओगे तो इस दुनिया में बहुत सारे और घर हैं जहाँ उलझ जाओगे। पर जिस दिन तुम अपने घर में रहते हुए मन से वैरागी हो गए ना कि राधा रमन जी ये सब केवल मेरे सेवा, जो मेरे सेवा पात्र है ना वो है, अंत तो गत्वा सेवा तो मैं केवल आपकी कर रहा हूँ, चाहे वृंदावन हूँ, चाहे लंदन हूँ, चाहे अमेरिका हूँ, चाहे व्यवहार में उलझा हूँ, व्यवहार भी अच्छे से क्यों निभा रहा हूँ, क्योंकि जिससे कि मेरे द्वारा राधा रमन जी की दी हुई सेवा में अच्छे से करूं। तो यहाँ पे दो चीजें विशेष है, कारण और कार्य। आप क्या कार्य कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे ब्रश भी कर रहे हो ना, इसमें भी कारण कार्य सोचो। चल भी रहे हो, जा भी रहे हो, खा भी रहे हो, हर चीज में सोचो कि मैं क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि मैं खाऊंगा। अगर मैं खा रहा हूं तो उससे मुझे ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी, जो मुझे सुस्ती आ रही है वो हटेगी, और मुझ में एनर्जी आएगी और मैं परिक्रमा लगा के आऊंगा। केवल इतना सा अंतर। ये आपका भजन हो गया। मुझे ऊर्जा मिलेगी, मैं जाऊंगा, माता जी के लिए चाय बनाऊंगा, माता जी के संग दो संग बैठूंगा, उनका हालचाल पूछूंगा, जिससे उनको अच्छा लगा। ये है सेवा का स्वरूप। अरे भैया, जीवन में भजन तुम्हें सहज कर देता है। तुम धरती में अगर राधा रमणीय हो गए ना, तो तुम कहीं भी हो, तुम्हारे पास माला ना हो, तिलक ना हो, कंठी ना हो, चित्रपट ना हो, कोई बात नहीं, तुम जहां हो वहां अपनी चेतना से जब तुम एक पत्थर को भी उठा के अगर साइड में रख दोगे ना, इस भाव से कि इस रोड पर चलते हुए शायद किसी और वैष्णव के चरणों में ये पत्थर ना लग जाए, ये आपके जीवन में सेवा के रूप में खड़ा हो जाएगा। भैया, केवल इतना मात्र सोचना है कि जो मैं कर रहा हूं उसका कारण क्या है और मैं क्या कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने आपको आटे की उससे बनाया, भगवान भगवान ने अर्जुन को एक सूत, सूत मतलब कॉटन,
कॉटन की मणियों का एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल आप सबने देखा था कि मैंने कुछ समय पहले क्लास में आपको रिबन का फ्लावर बनाना सिखाया था ना, यू रिमेम्बर? कोई उत्सव था, मैं भूल रही हूँ, शायद जन्माष्टमी के समय पे रिबन के फ्लावर्स बनाए थे हमने, रोजेस छोटे छोटे, राइट? तो भगवान यहाँ अर्जुन को ये कह रहे हैं कि वैसे ही तुम सोचो कि मैं तुम्हें बहुत सारे कॉटन के बने हुए, कॉटन सूत की बनी हुई मणियां, सूत के बने हुए मणि के स्वरूप के बॉल्स देता हूं, और मैं तुम्हें सूत का ही धागा देता हूं, ठीक है? तो जब तुम उस सूत के धागे में उन सूत की मणियों को पिरोगे, तो अंत तो गत्वा तुम्हारे पास क्या बचा? सूत। अब उसी सूत की तुम माला बना लो, उसी सूत के तुम कुंडल बना लो। हमने कहा कि वो जो गुलाब हमने आपको रिबन के बनाने सिखाए थे, वो या तो आप ठाकुर जी के कर्ण कुंडन बना लो, या तुम ठाकुर जी की उसे पाग में भी धरा सकते हो, सिखाया था ना? अब ये तो तुम्हारी इच्छा है, पर तुम ये नहीं कह सकते कि ये तो करण कुंडल है, तो ये करण कुंडल नहीं है, ये पाग में नहीं जा सकते। भैया ये तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम उसे कहीं पर भी पधराओ, इन दी एंड रहेगा तो वो गुलाब ही ना। तो वैसे ही भगवान कह रहे इस दुनिया में मैं ही कभी सौम्या मैं ही सौम्या हूँ, मैं ही गौरांग हूँ, मैं ही मुद्रिका हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, मैं ही रोड हूँ, इस दुनिया में केवल मैं हूँ। मेरे ही अलग अलग रूप है, कभी मैं सूत की मणियां बन जाता हूँ, कभी वही सूत का मैं धागा बन जाता हूँ। अंत तो गत्वा सूत तो सूत ही है, आटा तो आटा ही है, चाहे फुल्का बना लो, चाहे परांठा बना लो, चाहे गोभी का बना लो, चाहे आलू का बना लो, चाहे मीठा परांठा बना लो, अंत तो गत्वा रहेगा तो वो आटा ही, राइट? तो आप कुछ भी कर लो, सामने अच्छा व्यक्ति खड़ा है, सामने बुरा व्यक्ति खड़ा है, सामने कोई भी तुम्हारे खड़ा है, तुम्हारे सामने पेड़ खड़ा है, तुम्हारे सामने पहाड़ खड़ा है, ये सब कुछ राधा रमन लाल है भैया। बताओ, जिस दिन तुम्हारी दृष्टि में हो जाएगा, कभी तुम किसी के प्रति अपराध कर पाओगे? किसी के प्रति दोष दृष्टि बना पाओगे? यही तो ठाकुर जी सिद्ध कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी दृष्टि सीधी रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, अर्जुन को कह रहे हैं। आइए अगले श्लोक को जल्दी से हम ले। आज का सूत्र भी इतना सुंदर है, मैं आपको क्या बताऊं, आपको बड़ा आनंद आएगा आज का सूत्र सुन के। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रस अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, अहम मैं, अपसु जल में, रस रस हूँ, शशि सूर्य यो चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सर्व वेदेशु संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। बड़ी समझने की बात है कि मैं कौन हूँ। मैं हर उस व्यक्ति में वो हूँ जिसके कारण वो व्यक्ति दुनिया में पहचाना जाता है। कोई अगर बहुत सुंदर है ना, तो उसके अंदर में सौंदर्य हूँ। कोई बहुत अच्छा गाता है ना, तो उसके कंठ में मैं वाणी हूँ। अगर कोई बहुत अच्छा कोई चीज बनाने में, कोई बहुत अच्छी कुकरी करता है, कुकिंग करता है, तो उसके अंदर मैं उसके हाथों में हूँ। अगर कोई व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है, बड़ा अध्ययन करते हैं, उसके भीतर मैं ज्ञान हूँ। तो भगवान कहते हैं इस दुनिया में जिसके पास जो गुण है, वो गुण वो व्यक्ति नहीं है, वो गुण उसमें मैं हूँ। तभी तो मैं कहती हूँ ना, भगवान कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा चोट्टा कौन है, चोर कौन है? वो है जिसको मैं गुण तो देता हूँ, कि जिसका प्रयोग करके वो दुनिया में प्रचार करे, पर कहीं ना कहीं वो अपने उस गुण को अपने सुख के लिए और अपने यश के लिए प्रयोग करता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा चोर है। भाई तुम्हें मैंने कोई चीज दी, जिससे तुम जाके कोई चीज खरीद के लाओ मेरे लिए। मैंने सोचो, मैंने मलिका को कहा मलिका मार्केट से जाके मुझे घी का एक डब्बा ला दो। अब मलिका गई, उस घी के डब्बे को तो लाई नहीं, उसी पैसा से अपने लिए चॉकलेट खरीद के खाई। बताओ, मैं कहूंगी कितनी बड़ी चोटी है ये, कितनी बड़ी चोर है ये। देखो, पैसे मैंने दिए लाने के लिए, पर तो अपनी चॉकलेट में उड़ाया ही। देखा, वैसे ही भगवान कहते हैं गुण तो मैंने तुम्हें दिया दुनिया में प्रचार करने के लिए, दुनिया को अपने उस गुण से शांत करने के लिए, पर तुमने उस गुण को अपने लिए प्रयोग कर लिया, अपने यश, अपनी प्रशंसा, अपने सुख के लिए। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मुझे 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 बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को क्या कहा कि मैं जल में रस हूं। कोई बहुत प्यासा हो,
और जब उसको तुम दुनिया की कोई चीज पिला दो उसको तृप्ति नहीं मिलेगी, उसको तृप्ति केवल जल से ही मिलेगी, सामान्य जल से। तो भगवान कहते हैं वो जो तृप्ति एक प्यासे व्यक्ति को मिलती है ना, जब कोई बहुत प्यासा होता है, जो रस उसको अतृप्त व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो रस मैं हूं। अगर सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जो अंधकार हटाने का जो प्रभाव है, प्रकाश है, वो प्रकाश में हूं। अगर सूर्य हो और सूर्य में प्रकाश नहीं हो, तो आपको लगता है कि आप सूर्य को देवता मानोगे? हम सूर्य को देवता क्यों मानते हैं? क्योंकि सूर्य अंधकार को मिटा देता है। चंद्रमा को हम देवता क्यों मानते हैं? क्योंकि चंद्रमा भी रात्रि के समय हमें शीतलता प्रदान करता है। तो ये सब इनके गुण है, और भगवान कहते हैं ये सब जो इनके गुण है ना, ये इनके नहीं है, वो इनमें मेरा स्वरूप जो है, प्रबल जो स्वरूप है वो है। और उसके बाद भगवान कह रहे हैं वेदों में, वेदों में मैं ओंकार हूं। अ उ म, अ उ म जोड़कर ओम बनता है। ठीक है, तो ओम एक ऐसा ओंकार है जिसके बिना कोई भी इस धरती का शब्द पूर्ण नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं वेदों में जो संपूर्ण ज्ञान है, जो भगवान के बारे में लिखा गया है, उसमें ओंकार मतलब उसका संपूर्ण उत्स मैं हूं। और फिर कह रहे हैं मनुष्यों में पुरुषत्व मैं हूं। भगवान ने कहा है कि इस दुनिया में तो तुम्हें पुरुष और स्त्री दिखते हैं, पर परम पुरुषोत्तम जिनके द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों ही बनाए गए हैं, वो परम पुरुषोत्तम भगवान भी मैं हूं। वो ऊर्जा जो इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली है, वो मैं ही हूं। अगले श्लोक को जल्दी से देखेंगे। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यः गन्धः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी में पुण्य पवित्र गंध और विभावसौ अग्नि में तेज हूं, तथा सर्वभूतेषु संपूर्ण भूतों में उनका जीवन, जीवन मतलब आत्मा, और तपस्वियों में उनका तप हूं। यहाँ भगवान स्पष्ट अर्जुन से कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि हर एक में छुपा हुआ गुण मैं ही हूं। जो इस पृथ्वी में पवित्र गंध है, प्योरिटी है, जो सांस लेने योग्य वायु है, वो मैं हूँ। अग्नि का जो क्वालिटी है क्या है कि वो तेज देती है, गर्माहट देती है ना, उसकी जो वो तेज गर्मी है वो मैं हूँ। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा मैं हूँ, जीवन शक्ति मैं हूँ। अगर इस शरीर में से आत्मा को निकाल दिया जाए तो आपको लगता है ये शरीर अपने आप कुछ कर सकता है? नहीं। तो जीवन इस शरीर के भीतर जो आत्मा है ना, वो भगवान है। और फिर भगवान कहते हैं तपस्वियों की तपस्या में हूँ, मतलब कि जो मेडिटेशन करते हैं उनका ध्यान, उनका केंद्र भी मैं ही हूँ, जिससे कि आपको जो तपस्या है उसको करने में आप सफल होते हो। आइए लास्ट श्लोक जो भगवत गीता क्लास का है उसको भी हम जल्दी से लें। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिम अताम अस्मि, तेजः तेजस्विनाम अहम। हे अर्जुन, सर्वभूतानाम संपूर्ण भूतों का सनातनम सनातन बीज मुझको ही जान, अहम मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। मतलब यहाँ भगवान ने जो ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत में पहला श्लोक बताया है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत अत्यत सत सत, अहम एव, अहम मतलब मैं, एवा मतलब ही, मैं ही, अहमेवा समेवाग्रे सब जगह विद्यमान केवल मैं हूं, ना अन्यत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सद सत्परम, ना अन्यत, मेरे अलावा इस पूरी सृष्टि में और कुछ भी नहीं है। तो भगवान इस श्लोक में भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों का प्रारंभ अनादि बीज, मतलब कि मुझ से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं।
है ना। और ब्रह्मा जी ने ही पूरी सृष्टि बनाई है। तो इस संपूर्ण सृष्टि की रचना का जो बीज है वो भी मैं हूं। और जब ये संपूर्ण सृष्टि में बनाई हुई रचना में प्रलय होके सब संहार हो जाएगा, तो ये सब कुछ भी मुझ में ही समाने वाला है। मतलब स्टार्टिंग भी मैं हूँ, जर्नी भी मैं हूँ, और एंड भी मैं ही हूँ। ये भगवान ने स्पष्ट अर्जुन को बता दिया। हम सब भी भगवत गीता के आज के इन 5 श्लोकों को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। अपने जीवन में कारण और कार्य, इन दो चीजों का सदैव हम लोग ध्यान रखें कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसको उसके पीछे करने का कारण क्या है। अगर हमारा कारण इस दुनिया का हित है, अगर हमारा कारण सम्मान है, अगर हमारा कारण सेवा है, अगर हमारा कारण श्री राधा रमन द्वारा दी हुई सेवा कर्तव्यों को पूरा करना है, तो आप इस दुनिया में खाना बनाते हुए भी, कपड़े धोते हुए भी, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करते हुए भी सतत भजन ही कर रहे हो। प्लीज इसको भजन से अलग मत समझो कि भजन वही होता है जो हम मंदिर में बैठ कर दरवाजा बंद कर कर माला जी में उंगली घुसाकर हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये भजन का एक बहुत ही छोटा स्वरूप है। अगर भजन का आप सिद्ध स्वरूप देखना चाहते हो ना, तो चलते फिरते संतों को देखा करो, जो सतत यात्रा में रहते हैं, जो सतत हर 7वें दिन तो जिनका कथा विश्राम के बाद घर परिवार बदल जाता है, जहां रहते हैं, जहां खाते हैं, जहां का पानी है, वो उनका भजन देखो। वो चलते फिरते अपने आप भजन का स्वरूप है। तो आप अगर चल रहे हो राधा रमन जी के लिए, अगर आप स्कूल जा रहे हो अच्छे से पढ़ने के लिए जिससे कि राधा रमन जी प्रसन्न हो, आप एग्जामिनेशन में प्रयास कर रहे हो, ऑफिस में अच्छे से काम कर रहे हो, घर परिवार का ध्यान रख रहे हो, ये भी भजन ही है। आप भजन ही कर रहे हो। जैसे निमाई दादा का ध्यान जब गौरांग ने रखा, तो सहज गौरांग को मेरे वात्सल्य की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने मेरे द्वारा दिए हुए कार्य को बड़ी अच्छे से संभाला, संपन्न किया। और यही मैं गौरांग को छोड़ के जाऊं और जब मैं वापस आऊं तो निमाई दादा की एक आंख में चोट लगी हो, उसके एक घुटने में चोट लगी हो, तो क्या मैं गौरांग के प्रति मेरा भाव अच्छा होगा? अगर वही आप भी अपनी दुनिया में भगवान द्वारा दिए हुए कामों को अच्छे से नहीं करोगे, उनको इग्नोर करोगे, उनकी प्रति लेजीनेस और लापरवाही करोगे, तो क्या राधा रमन लाल आपसे प्रसन्न हो सकते हैं? तो अपने जीवन को बैलेंस करिए, कर्तव्यों को भी बैलेंस करिए और सेवा को भी बैलेंस करिए। आइए जल्दी से हम श्रीमद् भगवत गीता के सत्र को विश्राम करें, नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं, विच इज विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम में हमने अभी तक जितने श्लोक किए हैं, मैं आशा कर रही हूँ कि आप याद कर रहे हैं, आप उसको पढ़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। आज हम अगले 2 श्लोक भी करेंगे, आप सब उसको, उन दोनों श्लोकों को भी याद करिएगा, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। आइए आज का नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः क्षिपिविष्टः प्रकाशनः। सुभुजः मतलब जगत की रक्षा, सु मतलब अच्छे कार्य को करने वाली भुजाएं, जगत की रक्षा करने वाली अति सुंदर भुजाओं वाले। आप ये सदा याद रखो कि राधा रमन लाल आपके कंधों पर सदा अपनी सुंदर भुजाएं ठाड़े बैठे, रखे बैठे हैं, जिससे कि इस दुनिया की कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। दुर्धरः दूसरों से धारण न किए जा सकने वाले, मतलब कि ये संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले राधा रमन जी हैं। राधा रमन जी को कोई धारण नहीं करता, वो तो खुद धारण करने वाले हैं। वाग्मी वेदमयी वाणी को उत्पन्न करने वाले, जिनके द्वारा वेद कहे गए हैं। महेंद्र ईश्वरों के भी ईश्वर। वसुदह धन देने वाले, जिनके पास वो सामर्थ्य है कि जिसके जीवन में जो उनके आश्रित होता है, वो उसे धन संपत्ति से उसको लाद देते हैं। वसु धन रूप, जिनका एक रूप धन भी है। नैक रूप मतलब जिनके जो अनेक रूपधारी हैं, जो जो चाहे बन सकते हैं। बृहद रूप विश्व रूपधारी, जिनका एक रूप विश्व भी है। क्षिपि विष्ट सूर्य की किरणों में स्थित रहने वाले, मतलब सूर्य में उनकी किरणें जो दुनिया को प्रकाश देने वाली हैं, उन प्रकाश देने वाली किरणों में स्थित रहने वाले। प्रकाशनहम सबको प्रकाशित करने वाले, जो भगवान के आश्रय हो जाता है उसके जीवन को अपने आप ही प्रकाशित करने वाले, सही रास्ते पर चलाने वाले, उसके जीवन को सफल कराने वाले कौन है?
राधा रमन, राधा रमन, और कोई है ही नहीं भैया, राधा रमन कहो। ओजस् तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रश्चंद्रांशुर्भास्कर द्युति। ओजस् तेजो द्युतिधरः, प्राण बल शूरवीरता आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले भगवान वो हैं जिनसे संपूर्ण गुण, चाहे बल हो, शूरवीरता हो, सौंदर्य हो, ज्ञान हो, ये गुण जिनसे प्रकट होते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी मैया से आता है, वैसे ही जितने भी गुण इस दुनिया में है, चाहे वो गान का है, चाहे वो बनाने का है, चाहे वो धैर्य का है, चाहे वो शूरवीरता का है, चाहे वो ज्ञान का है, वो सब भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। प्रकाशात्मा मतलब प्रकाश रूप विग्रह वाले भगवान का प्रकाश इतना है कि कोई भी उसे धारण या देख नहीं सकता, इतना उनका प्रकाश है। प्रतापनहम, सूर्य आदि अपनी विभूतियों से विश्व को तप्त करने वाले, मतलब सूर्य आदि विभूतियों के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि को ये गर्माहट तप्त प्रकाश देने वाले। रिद्ध, धर्म ज्ञान और वैराग्य आदि से संपन्न, भगवान अपने आप में ही परिपूर्ण है। भगवान में धर्म भी है, ज्ञान भी, वैराग्य, तीनों ही एक संग भगवान में विद्यमान है। स्पष्टाक्षर, ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले। मंत्र, ऋग साम और यजुर्वेद, यजुर रूप मंत्रों से जानने योग्य, मतलब इनमें दिए हुए मंत्रों द्वारा जिनका प्रकाश होता है, ऐसे भगवान। चंद्रांशु, संसार ताप ताप से संतप्त चित्त पुरुषों को चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले। एक बहुत ही गर्म दिन के बाद जब संध्या काल आती है, चंद्रमा आता है, तो कैसी शीतलता एक व्यक्ति के हृदय को आह्लादित करती है, प्रसन्नचित करती है। वैसे ही इस दुनिया में जिन लोगों के जीवन में बड़े ही कष्ट है, ताप है, भगवान के आश्रित होकर भगवान उन्हें अपना आश्रय प्रदान करके उनके जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। भास्कर द्युति, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप, जिनका प्रकाश अतुलनीय है, जिनके जीवन में कोई भी, जैसे कह लिए देयर इज नो नाइट, ओनली एंड ओनली प्रकाश। भगवान अपने आप में ही सदा चैतन्य प्रकाशमयी स्वरूप को धारण करने वाले हैं। तो हम सब भी इन दोनों श्लोकों को निश्चित रूप से याद करें, कोशिश करके याद करें प्लीज। अगर आप प्रयास करके याद करेंगे तो आप देखना आपके जीवन में कैसा अद्भुत परिवर्तन आपको अनुभव करने में आएगा। आइए जल्दी से आज की क्लास की मॉडल स्टोरी की ओर बढ़ते हैं, विच इज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी रिलेटेबल विद ईच वन ऑफ अस। तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा ही उदास होता है। वो अपने जीवन में, उसके पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, फिर भी वो खुश नहीं है। और अपने नाखुश होने की प्रॉब्लम को लेकर वो अपने एक मित्र के पास गया। मेरे पास कोई परिवार नहीं है, मेरे पास कोई अपना नहीं है, इतना पैसा का मैं क्या करूं, मैं बड़ा दुखी हूं, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। ये आजकल इट्स अ वेरी कूल थिंग टू से, आई एम वेरी ट्रबल्ड। आप, कोई व्यक्ति मिलियनियर बिलियनियर, भगवान ने उस पर इतनी कृपा करी हो, सारी सहजता दी हो, परिवार दिया हो, दो वक्त की खाने की रोटी दी हो, बच्चे दिए हो, सब कुछ दियो, फिर भी आप जाके उससे पूछोगे ना, हाँ भाई तू कैसी है, क्या बताऊं यार, जिंदगी काट रही हूं मैं, इतनी मुश्किल है, इतना कष्ट है, बस राधा रमन ही जानते हैं। राधा रमन ही जानते हैं कैसी ढोड़ा मूर्ख है ये लड़की, कि तुझ पर इतनी कृपा है फिर भी तू सदा दुखी है, बताओ। तो वो व्यक्ति के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था कि वो बड़ा सैड, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। तो उसके एक दोस्त ने बताया कि एक ना बाबा रहते हैं पहाड़ के उस पार, अगर तुम उनके पास जाओगे तो वो निश्चित रूप से 100% तुम्हें खुश होने का इलाज बताएंगे। तो व्यक्ति तो बड़ा खुश हो गया, मैं तो जा रहा हूँ, मैं अब जाके उस बाबा से मिलता हूँ। अपनी सारी धन संपत्ति एक बैग में डालकर ले गया बाबा के पास कि इनमें तो सुख है नहीं, ये मैं बाबा को दे दूंगा और बाबा को कहूंगा कि मुझे सुखी करने का, मुझे खुशी खुशी रहने का आप मुझे उपाय बताओ। अब जाके बाबा के पास पहुंचा ही था, और जाते ही बाबा को पास अपना बैग रखा और बड़े रुदन वाले स्वर से कहने लगा, बाबा मैं बड़ा दुखी हूँ अपने जीवन में, ये इतनी धन संपत्ति कमाकर भी मुझे कोई आनंद नहीं है। अभी वो अपने दुखड़े को रो ही रहा था कि मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई नहीं है। वेरी
very, here you must have heard these dialogues a lot ना. हर्ड है कि बोले हुए ये आप लोग जानते हो, पर ये बड़े सुने हुए डायलॉग है. मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मेरा तो कोई नहीं है, मेरी तो कोई नहीं सुनता, मेरी तो किसी को जरूरत ही नहीं है. तो वो व्यक्ति भी ये सब चीजें बोल ही रहा था कि इतने में वो जो बाबा था, उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने वो व्यक्ति के लाया हुआ बड़ा सा जो बैग था उसको उठाया और बाबा कुटिया से भाग गया. वो व्यक्ति की तो पैरों के तले जमीन खिसक गई कि ये कैसा बाबा था कि मैं अपना दुखड़ा रो रहा हूं, मेरा पैसा लेके दौड़ गया. वो व्यक्ति चिल्लाता चिल्लाता और चोर चोर चोर, न जाने मेरे दोस्त ने मुझे किस छोटे बाबा के पास भेज दिया, चोर चोर कहता हुआ उस बाबा के पीछे पीछे दौड़ने लगा. अब वो बाबा एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव आगे बैग लेके दौड़े. वो व्यक्ति चिल्लाता चिल्लाता रोता चिंघाड़ता हुआ उस बाबा के पीछे पीछे दौड़. और सबसे फनी बात पता क्या है कि वो बाबा 4-5 गांव में से दौड़ दौड़ के गया. गांव के लोग देखते ही बाबा को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, पर कोई भी बाबा को पकड़ नहीं रहा. इवन दो पीछे के लोग सुन रहे हैं कि पीछे दौड़ता हुआ व्यक्ति उस बाबा को चोर 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 कह के बुला रहा है. तो सब लोग उसको जाने दे रहे हैं. उस चीज पे वो बड़ा हैरान था, ये कैसी, ये पूरा गांव ही कहता है शायद बाबा का खरीदा हुआ है, जो कोई बाबा को रोक भी नहीं रहा. वो दौड़ता गया, बड़ा थक गया, रोता रोवाता जंगल तक पहुंचा और उसने देखा कि सामने एक पेड़ पर एक डाली पर उसका बैग लटक रहा है. ओ माय गॉड, वो बैग भी थोड़ा ऊंचा लटक रहा था. कूद कूद के अपना बैग नीचे उतारा. उतारते ही उस बैग को उठा के छाती से लगा लिया. हे राधा रमण लाल, तेरा बहुत बहुत शुक्र है, आज मैं बड़ा खुश हूं, आज मेरा जीवन सफल हो गया कि मुझे मेरा बैग वापस मिल गया. जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि आज मैं बड़ा खुश हूं, वैसे ही बाबा वो जो पेड़ के पीछे छुप रहे थे आगे आ गए और कहने लगे, बेटा तुझे जीवन में खुश होने का रहस्य मिल गया. देख, तू आया था रोता हुआ, मैं खुश नहीं हूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, पर आज देख मैंने तेरी खुशी से तुझे मिला दिया. तो वो व्यक्ति बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ा उसको ग्लानि हुई कि मैंने बाबा, उसके दोस्त ने बताया तो था कि बाबा थोड़ा विचित्र है, पर उसने ये भी कहा था कि तुझे ऐसी ऐसी खुशी देगा, उसके बाद तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, तुझे खुशी से मिलाकर ही वापस भेजेगा वो. तो उसने बोला, बाबा मैं सब समझ गया, मुझे माफ कर दो, मैं कहाँ इस दुनिया में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर खुशी तो मेरे पास ही थी जिसे मैं तुम्हें देने आया था. हम भी अपने जीवन में करते हैं ना, जो हमारे पास है, जो हमारे अपने हैं, जो हमारी बहू है, जो हमारी सास है, जो हमारा बेटा है, कितने हमें उनमें अवगुण दिखते हैं, कितने नुक्स दिखते हैं. ये नहीं करती, वो नहीं करती. शर्मा जी की बहू तो मैं गई जाती ट्रे ले आई पानी की हाथ में. अरे उसकी सास तो देखो इतना उसको प्यार करती है, घर के अंदर उसकी सास भी उसकी बहू को ज्यादा प्यार करती होगी, और उसकी फलानी की सास उसकी बहू को ज्यादा प्यार करती होगी. अपनों में हमेशा खोट क्यों दिखती है भैया? जब दुनिया की इस नाव में डगमगाओगे ना, तो दूसरे अपनी नाव बचाएंगे भैया, आपकी नाव कोई नहीं पकड़ेगा. आपकी नाव तो आपके अपने ही पकड़ेंगे. हमें इस जीवन में, ये बड़ा विचित्र एक ह्यूमन बिहेवियर है कि हमारे पास जो है उसकी हमें कभी वैल्यू नहीं है. अपने बच्चे पैर धोकर भी उस पानी को पी लें फिर भी उनके अवगुण ही दिखेंगे. दूसरों के बच्चे कुछ संसारिक एक पार्टी के अंदर माता के प्रति कोई थोड़ा सा भाव दिखा देंगे तो आपको लगता है, देख उसका बेटा तो बैठता भी है, उसका बेटा देख उसी के साथ बैठ के खाता है, हमारा तो पूछता भी नहीं है. हमारा चाहे दिन रात मेहनत करके पूरा घर चला रहा हो, वो किसी को नहीं दिखेगा भैया. इसीलिए यहाँ पर उस साधु ने उस व्यक्ति को यही बात का पुनः स्मरण कराया कि भैया खुशी उसमें ही है जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा अपना है. पर हमें कब तक वो खुशी नहीं दिखती? जब तक वो हमसे दूर नहीं हो जाता. वो बैग तो साधु को देने ही तो लाया था बाबा, साधु लेके दौड़ गया, तो फिर उसको रियलाइज हुआ कि वो तो मेरा था, उसमें तो मैं, उससे तो मेरी प्रसन्नता का तो वही विषय था. पर जब तक मेरे पास था तब तक वैल्यू नहीं हुई. जिस क्षण हमसे दूर हो गया तुरंत
उसकी वैल्यू पता चल गई। माता पिता जब तक घर में होते हैं कोई सम्मान नहीं करते, कोई उनकी पूछ नहीं करते। बेटा बहू जब तक घर में है, छोटे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तब उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, कोई संस्कार नहीं देता, कोई बैठकर उनसे दो अच्छी बात नहीं करता। पर बड़े होके जब वो बदतमीजी करते हैं तब लोगों को लगता है अरे भैया ये क्या हुआ, ये इसने ऐसे बात कैसे कर दी। अरे भैया, जब तक आप अपने जीवन में जो आपके पास है उसको रिलिश नहीं करोगे, जब तक उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, वो कैसे आपको हैप्पीनेस देगा। ये दुनिया का नहीं, ये जीवन का सूत्र है। हैप्पीनेस लाइज विद इन योर सेल्फ। एक मैं हूं, सामने रखे हुए सेब को देख के प्रसन्न हो जाऊंगी। क्यों? दैट बिकॉज आई लव एप्पल्स। और एक वो ही है जो सामने रखे हुए सेब को देख के आंख बंद कर लेगा, आई कैन नॉट ईट एप्पल, आई हेट एप्पल। अब बताओ, ये बताओ एप्पल अच्छा है कि बुरा है, ये बताओ तुम। एप्पल बेचारा रो रहा है, भैया मेरी क्या गलती है, मैं तो वही एप्पल हूं, अंदर वही रस है। ये तो तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारी रुचि है कि तुम्हें एक व्यक्ति को एप्पल अच्छा लग रहा है और उसी एक व्यक्ति को एप्पल बुरा लग रहा है। तो भगवान भी ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन में भी ये तुम्हारी दृष्टि है कि सामने बैठी हुई माता, सामने बैठे हुए पिता, सामने बैठी हुई बहू अगर अच्छी लग रही है, इसका अर्थ है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हें सामने बैठे हुए परिवार के जन खटकते रहते हैं, उनके अवगुणी दिखते हैं, हमेशा उनके प्रति तुम्हारे हृदय में क्रोध आता है ना, इसका अर्थ है कि तुम अभी बड़े तामसिक व्यक्ति हो। ये सामने बैठे सेब का गुण नहीं है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, कि तुम्हें लग रहा है कि बड़ा गंदा होगा। भैया ये तुम्हारा गुण है, ये तुम्हारी बुद्धि है जो तुम्हें सामने बैठी हुई चीजों को देखकर क्रोध आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर क्रोध है। तो हम औरों को ब्लेम करना बंद करें और जीवन में जब तक हमारे पास चीजें हैं उनकी रेलिश करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। कोई अच्छा लग रहा है, क्या जीभ घिसती है भैया, अप्रिशिएट करो ना कि तुम बड़े प्यारे लग रहे हो। भैया तुमने किसी को बोला कि तुम बड़े प्यारे लग रहे हो, उसके हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न हुई, उसने तुम्हें देखकर मुस्कुरा दिया। तो मैंने अभी क्या बताया भगवत गीता में कि किसी व्यक्ति के भीतर अगर कोई आकर्षणीय चीज होती है तो वो उसकी नहीं, वो स्वयं भगवान होते हैं उसमें। तो अगर तुमने ऐसा कहा और वो मुस्कुरा दिए तो वो नहीं मुस्कुराई, वो तो मेरे राधा रमन लाल मुस्कुरा दिए भैया। तो अपने जीवन में अप्रिशिएट करते चलो लोगों को, अच्छी अच्छी बात, तुम्हें अच्छे नहीं भी हो ना, कोई छोटा बच्चा गलत काम करता है, अपने पूरे कपड़ों पे पेंट लगा कर आता है और मम्मी के सामने आके बोलता है मम्मा देखो मैंने पेंटिंग करी, तो मम्मा क्या कहती है, वाह सो गुड वाह। और उसको फिर समझाती है कि अगली बार बेटा कपड़ों पे नहीं, पेपर पे पेंटिंग करनी है, ऐसे करते हैं पेंटिंग। ये थोड़ी ना कि छोटा सा बच्चा पेंटिंग कपड़ों पे कर, क्या तुमने दनादन धकाड़ धकाड़ मार दी उसके कि तूने ये क्या कर दिया, ये गंदा कर दिया। पर ये तो फिर आपकी और उसके दोनों के ही जीवन में नेगेटिव प्रभाव डालने वाली है, राइट। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में कोई सामने एक अच्छा कार्य नहीं भी करा फिर भी उसे मोटिवेट करो, आई नो यू कैन डू इट। अगर कोई बात नहीं, इस बार चीज अच्छी नहीं तो अगली बार, और तुम्हारे ये मोटिवेटिंग वर्ड्स अगर उसके हृदय में पॉजिटिविटी ले आए तो समझ लेना तुम्हारी उस दिन की 64 माला हो गई भैया। अगर तुमने किसी रोते के चेहरे पर किसी भी कारण से कुछ भी करके मुस्कुराहट ला दी, तुमने कुछ समय उसको बैठ के सुन लिया, तुमने उसकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, राधा रमन कहते हैं इससे बड़ा, बताओ, माला करने में सब करने में तो तुम्हारा ध्यान जाता है, सामने बैठे प्रत्यक्ष राधा रमन जी को मुस्कुराने में तुम्हारी सेवा भी साथ की साथ हो जाती है। तो हम अपने जीवन में इस सचल भाव को सदा ध्यान रखें, जो हमारे पास है उनको अप्रिशिएट करें, वैल्यू करें, तभी हम जीवन में खुश रह पाएंगे। अगर हम दूसरे की प्लेट के लड्डू को ही टेस्टी टेस्टी बोल के अपने वालों को नकारते रहेंगे तो बेचारा टेस्टी होता हुआ लड्डू भी आपको टेस्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि टेस्ट लड्डू का नहीं, आपकी कड़वी जीभ का आप पा रहे हो। तो प्लीज अपने जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो सुंदरता देखना शुरू करिए। अगर आप अपने जीवन में सुंदर होना चाहते हैं तो दूसरों की सुंदरता को अप्रिशिएट करना सीखिए। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई गुण ना हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति में राधा रमन लाल है, और राधा रमन है तो कोई ना कोई गुण भी है ही है। तो आप दुनिया में लोगों को उनके गुणों के लिए, उनके लिए, राधा रमन लाल के लिए अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़े और अपने जीवन को आनंदित बनाकर खूब प्रसन्न रहे, ऐसी मेरी आपसे और राधा रमन जी से प्रार्थना है। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट
Tuesday. Please learn the shlokas of Vishnu Sahasranam and read the shlokas of Bhagavad Gita, next 5 shlok. I have 5 minutes today. I completed the class prior, so I will take some questions in the class. And किसी को कोई और जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है. Please raise your hands and please only questions related to the class. And if something logical, lame questions कोई नहीं पूछे, ऐसी मेरी प्रार्थना है. Okay, Arushi has a question. I will answer her because she's in abroad. And yes, Arushi. Radhe Shyam Maya. Radhe Thank you for Radhe बच्चे. remembering that I'm in abroad. Oh But yes, बच्चे. I always remember all my children. so sweet. When we do माला जाप हमारे दिमाग में कभी कभी बहुत सारे जो दिन में सिचुएशंस हुई वो आती हैं, तो मतलब हमारा एक्चुअली चिंतन तो राधा रमन जी में होना चाहिए, लेकिन हमारा दिमाग उन्हीं चीजों में जाता है. इट्स नॉट दैट वी हैव एनी पर्सनल ग्रज विद एनी पर्सन, बट फिर भी हमारे दिमाग में वो चिंतन जाता है कि उस टाइम पे ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा करना चाहिए था, या उन्हीं चीजों में उन्हीं सिचुएशंस में दिमाग कॉम्प्लेक्स रहता है. तो वहां से दिमाग हटा के एक्चुअल में चिंतन, मतलब जब हम माला कर रहे हैं वो एक्चुअल में माला कैसे हो, हाउ डू वी. बेटा, माला करने का एक रूल है कि आप सहज हो जाओ. आप माला करते हुए किसी भी थॉट से लड़ो मत. क्योंकि अगर आप किसी के प्रति रिबेलियस होते हो ना इन योर थॉट्स, तो वो ही चीज फाइट बैक करके आपको ज्यादा याद आती है. तो जब आप माला कर रहे हो, अगर आपके मन में, आपके दिमाग में ऐसी बात हुई कि सुबह मुझे इन्होंने ऐसे कह दिया या मेरे साथ ऐसे हुआ, पर राधा रमन लाल, टॉक टू योर सेल्फ एज इफ यू टॉकिंग टू राधा रमन जी. ठीक है, आप माला कर रहे हो, राधा रमन जी से बात को, ठाकुर जी ये हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, पता नहीं ऐसे क्यों किया, शायद आप देख ही रहे हो कुछ अच्छा ही होगा इसमें. राधा रमन लाल, जैसी आपकी इच्छा, राधा रमन लाल की जय. ऐसे बोलकर अपने आप को ही काउंसिल करके उस थॉट को हम वहां छोड़ दें कि हमने राधा रमन जी से शेयर कर लिया है कि राधा रमन जी ये हुआ, आप तो सब जानते हो, आपने ऐसा किया, इसमें आपकी ही कोई इच्छा होगी, पर मेरा मुझे अच्छा नहीं लगा, अब आप देख लेना, जैसी आपकी इच्छा, राधा रमन लाल की जय. फिर माला जी में प्रवेश करो. क्योंकि हम क्या करते हैं ना, माला जी में प्रवेश करते हैं पर चिंतन उसी व्यक्ति का बनाए रखते हैं. पर हम माला जी में क्या, हर समय बेटा, ये केवल माला तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. आप बाहर भी जा रहे हो, आप मार्केट भी जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप अब बताओ, कोई व्यक्ति किसी ईटिंग शॉप पर गया, उसने जल्दी जल्दी में टेक अवे के अंदर किसी और का भी ऑर्डर उठा के वो ले आया गलती से. अब उसने चाहे तो उसका ऑर्डर खा सकता है, भैया 2 बर्गर मांगे थे 4 आ गए, है ना. पर उसके मन में ऐसा भाव आया कि ये किसी और का बर्गर है और शायद वो व्यक्ति परेशान नहीं हो रहा हो. और राधा रमन जी तो जानते हैं कि 2 मंगाए थे 4 आ गए तो अच्छी बात नहीं है. तो वो व्यक्ति के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उसे खा जाए और उसके चिंतन में पूरा जीवन भर गिल्ट रहे कि ओहो यार मैंने गलत काम किया, या फिर सहज उस बात को स्वीकार करके वापस शॉप पर जाए, उसको बर्गर दे दे, राधा रमन लाल वो बर्गर आया था, मैंने दे दिया, बात खत्म हो गई. ठीक है. अगर आप अपने आप को किसी चीजों से चिपका लोगे, पहली बात तो ऐसी सिचुएशन में पड़ो ही मत जहां पे चीजें आपके दिल से चिपक जाए. चिपकाओ केवल राधा रमन जी को और चिपको भी केवल राधा रमन जी को. ठीक है ना. बाकी चीजों को कितनी को इतनी पावर ही मत दो कि तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे दिल में, जो इतना प्योर है, इतना फिल्ड विद लव है, राधा रमन जी का घर है, उसमें किसी और को घुसाना ही नहीं भाई. तू गलत बोल रहा है, मेरे पे दिल में जगह नहीं है, तुझे जगह दूं भाई. इस दुनिया में पति हो, बेटा हो, माता हो, पिता हो, उनको भी दिल में नहीं जगह देनी. दिल में राधा रमन जी को जगह देनी है और उनके लिए माता पिता पति बच्चे की खूब प्रेम और सेवा करनी है. उनकी सेवा नहीं करनी. अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे. बस लॉजिक सही रखो. राधा रमन जी बैठे हैं, देख रहे हैं, सब जानते हैं. किसी ने कुछ कहा, राधा रमन जी निपटा लेना, मैंने कुछ नहीं करना. कोई अगर कुछ अहित कर रहा है, कोई अगर ज्यादा हो रहा है, तो उस चीज के लिए स्टैंड लेना भी राधा रमन जी आपसे उपेक्षित रखते हैं. राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद दैट प्रॉब्लम एंड जस्ट लेट गो. हम क्या करते हैं, हम चिपक के बैठ जाते हैं, चुमड़ जाते हैं उसको कि अब तो तुझे हम छोड़ेंगे नहीं प्रॉब्लम, जब तक मेरा जीवन बर्बाद नहीं हो जाता, जब तक मैं सब कुछ, अपना खानदान, मन, स्थिति, सबको बर्बाद नहीं कर लेती, तब तक मैं तुझे जाने. अरे प्रॉब्लम आई है तो उसने बोला, तुमने सुना, या तुमने भी उसको बोल दिया कि भैया दिस इज नॉट राइट, और बात को खत्म कर. उसको सोचते सोचो तुम्हें क्या सोचना है. वो व्यक्ति जो ना इम्पोर्टेंट है ना तुम्हारे लाइफ में कोई वैल्यू, अगर कोई वैल्यूएबल है, माता है, पिता है, और कोई बात हुई, डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू सिट बैक एंड टॉक टू देम लाइक वाइज पीपल. राइट. Make them understand or maybe understand what they are saying.
डोंट गिव एनीथिंग दैट मच वेटेज इन योर लाइफ कि वो आपके भजन में या स्मरण में आपको परेशान करे. ओके. राइट राइट मिया, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वृंदा. जय श्री राधे मैया, दंडवत प्रणाम। राधे राधे बच्चे. मैया मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमें पता कैसे चले, वो अनुभूति कैसी हो कि अब हमारा दीक्षा लेने का परफेक्ट टाइम है। ये आपको कभी नहीं पता चल सकता. आपको ये आप दीक्षा का परफेक्ट टाइम है ये गुरुदेव आपको बता. कितने लोग दीक्षा लेने जाते हैं पर गुरुदेव देते नहीं है. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अभी आप दीक्षा के लिए तैयार नहीं है. पर जब आपके हृदय में एक संकल्प उदय हो कि मैं अपने आप को पूर्णतः राधा रमन जी को समर्पित करना चाहती हूँ, मैं राधा रमन जी से बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे निमाई पाठशाला की क्लासेस सुन के बहुत अच्छा लगता है, गुरुदेव महाराज की कथा सुन के राधा रमन जी के प्रति मेरी बहुत निष्ठा है, तब आपके मन में जब ऐसे राधा रमन जी के लिए ये अनन्य प्रेम उत्पन्न हुए, तब आप गुरुदेव के पास जाएंगे और उनसे याचना करेंगे, निवेदन करेंगे गुरुदेव कि मैं इस योग्य हूँ. फिर गुरुदेव इस बात का निर्णय करते हैं कि आपको हरि नाम मिलता है, कि आपको सीधा दीक्षा मंत्र मिलता है, अष्टादशाक्षर मिलता है, कि कोई और मिलता है. तो ये आप कभी डिसाइड नहीं करते, ये तो गुरुदेव. एक प्रौढ़ा मैया ही होती है जो दाल को देख कर ही बताती है कि दाल पक गई है कि नहीं पक गई, है ना. अब कोई नई नई नवेली किचन में घुसेगी तो कच्ची दाल ही खवा देगी भैया, है. तो उसको थोड़ी पता है कि वो तो बार मम्मी आओ देखो उबल गई, मम्मी आओ देखो बन गई. अब नतथ्य तन्या कुछ सैंडविच बनाती हैं तो वो अगर टोस्टर में लगाती हैं तो 2-2 मिनट में हमको बाद मम्मी हो गया देखो जरा मम्मी. पर अगर मम्मी जाएगी तो मम्मी तो 2 मिनट में बता देगी ना हुआ कि नहीं हुआ. तो गुरुदेव महाराज मम्मी और हम सब बच्चे हैं जो हम बार बार मारा अपने चीजें बना बना के बार बार ले जाएं और पूछे कि बन गई, बन गई. फिर जिस दिन गुरुदेव कहेंगे हाँ बन गई, उस दिन उसको टोस्टर से निकाल के खा जाओ. ओके. ओके तो मैया, जब बस एक आपके छोटा मन सा में एक क्वेश्चन। अनन्य प्रेम आ जाए राधा रमन जी के लिए कि बस अब राधा रमन जी ही है बस और कुछ नहीं चाहिए, तब आप याचना करते हो. हाँ जी मैम। मैया जब ओके. दीक्षा अब अभी दीक्षा नहीं मिली है, तो दीक्षा नहीं मिली तो मैम मैया तिलक कौन सा ऊर्ध्व लगाना पुंड्र, चाहिए? गोपी चंदन का ऊर्ध्व पुंड्र, ये जो 2 लाइनें ऊर्ध्व पुंड्र, नीचे तुलसी जी का जो भाव होता है अच्छा ठीक है। श्री जी दीक्षा के बाद. हाँ जी। हाँ जी. ये हमारी फोटोग्राफी करता है लाला और हर क्लास के बाद मुझे सॉरी बोलता है. हाँ जी गर्व. कह रहे माँ वृंदावन में मैं आपको मिलूंगा तो मुझे बहुत मारोगी ना. मेरी टेढ़ी अरे मेरी श्यामा शक्ल माँ, बना के ये स्टोरी में डालता है ये छोरा. हाँ आपके जी. लिए मैं आपके लिए मैं 50 फोटोज में से 6 बेस्ट निकालता हूँ. किसी दिन आपने मेरा लैपटॉप देख लिया ना, आप सच में बहुत पीटोगे मेरे को, सच में. आजा बेटा तू गोवर्धन आजा, तुझे तेरी ये सब इच्छा भी मैं पूरी कर दूंगी. मैं मेरे ना दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. पूछ पहला बेटा. तो पहला ये, जैसे आज की क्लास में आपने बताया भगवत गीता में कि जो है राधा रमण है, जो है भगवान ही है, ना आप है हम्म. ना मैं हूँ, ना ये टेबल है ना मेरा लैपटॉप है, कुछ नहीं है. फिर आपने हम्म. बोला कि सेब की प्रवृत्ति ऐसी है, किसी को एप्पल पसंद है, किसी को उसका टेस्ट नहीं पसंद है. तो जब हम्म. सब राधा रमण ही है तो फिर सबको सेब क्यों नहीं पसंद? किसी को सेब पसंद है, किसी को अंगूर पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है. सबको एक क्यों नहीं हम्म. पसंद जब तत्व एक ही है तो? बेटा क्योंकि सबके पास उस तत्व को देखने की दृष्टि नहीं है ना. अब किसी को कोई अब अगर 10 लोग हैं जो ज्ञानी हैं, जिनके पास दृष्टि है, जिनको पता है कि सेब की न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, सेब हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, सब कुछ स्वाद नहीं होता, हेल्थ भी बहुत कुछ होती है, तो उन 10 लोगों को जो ज्ञानी है जो समझदार है उन सबको टेस्टी न लगते हुए भी सेब अच्छा लगेगा. वो खाएंगे, उस सेब को खाएंगे कि नहीं खाएंगे. और यही तो अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर है. जिसको पता होगा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे वाला लॉजिक पता होगा, तो टेस्ट जैसा भी हो वो उसको ग्रहण करेगा ही करेगा. करेगा कि नहीं करेगा. करेगा करेगा. ना. तो उसी प्रकार ये केवल यही तो हमने बताया ना कि आपको सेब अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये आपकी मनस्थिति है. पर जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति जानता है कि सब कुछ राधा रमण ही है, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगे ऐसा हो नहीं सकता. क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे लिए हितकारी है, ये राधा रमण है, ये राधा रमणीय है. ओके. ओके. जी मैम, जी मैम. और डिड इट सेकंड मेक डाउट. सेंस टू यू? जी, इट व्हाई मेड. एम आई नॉट एबल टू सी यू? आई थिंक हाँ वो अब हैंड दिख रहा रेज. है. हाँ हो गया हो गया. हाँ.
और और मैं दूसरा छोटा सा डाउट ये था ना कि बहुत बार ना घर के दूसरे कामों में या फिर पढ़ाई के बेटा ये चक्कर में नीचे किसी से बड़ा क्वेश्चन मत लिखा करो, आई एम वेरी बैड एट मल्टीटास्किंग। ये मैं हाँ, पढ़ना और ये सब नहीं कर पाती। मैं आपको रिया, मैं आई विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। हाँ। किसी और रीजन से, पढ़ाई की वजह से या घर के काम की वजह से 16 माला दिन की नहीं हो पाती है, तो उसका बहुत दुख होता है, मतलब गिल्ट होता है अंदर से कि आ, कहीं कोई वैष्णव अपराध तो नहीं कर रहे हम, या आप फिर कोई बुरी दीक्षित हो? बात तो नहीं माँ, अभी वहां भी नहीं। तो आपको किसने कहा 16 माला करने को? मुझे मेरे एक दोस्त हैं, मेरे भैया, वो वाह, राधा वल्लभ संप्रदाय में दोस्तों दीक्षित है, में गुरु उन्होंने बना मुझे रखे हैं भैया। उन्होंने हाँ, मुझे बोला, वो राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित है, उन्होंने मुझे बेटा बोला। ऐसा नहीं होता। एवरीबडी हैज हिज ओन रोड। और अगर आपका भी समय, हमारी परंपरा बड़ी माधुर्य परंपरा है हमारी। मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ बार बार कि भैया करने की मर्यादा बोलते हो जो शास्त्रों में लिखी, वो तो 64 माला का लिखा है। फिर 16 माला तो प्रभुपाद जी ने एक कह लीजिए आप एक पड़ाव बनाया है, जिससे कि लोग जो बिल्कुल भजन करने को समझते ही नहीं है, उनको जीवन में एक हैबिट बने कि एक जगह बैठकर 16 माला करनी होती है। पर आप इस बात को बिल्कुल, आप क्योंकि अभी दीक्षित भी नहीं हो, तो अपना अपने दिनचर्या के नियम को उतना लें जितना आप कर सके। 3 माला करें, पर 3 माला करके पूरा दिन प्रसन्न चित्त रहें कि मैंने राधा रमन जी का भक्त हूँ, मैं राधा रमन जी की सेवा करता हूँ। भैया 15 माला करके 1 माला नहीं की, पूरा दिन इसके कलेश में रहे, सबसे गंदे से व्यवहार किया, दुखी रहे, ऐसे भक्त का भगवान भी उसको देखकर प्रसन्न नहीं होते, है ना। तो प्लीज अपने जो नियम है, अपनी दिनचर्या, अपनी स्केड्यूल के हिसाब से बनाया जाए। मैं कभी भी अपनी क्लास में ये नहीं बोलती 16 माला करो, नेवर। डू एज मच as you feel is possible for you to do without any hassle। एक ही करो चाहे। उसके बाद दिन भर में भैया चलते फिरते करो ना, क्यों माला में फंसते हो। मैंने महाराज जी से ना शादी के कुछ समय बाद पूछा था कि मैंने सब जितने भी लोगों को देखती हूँ सबकी माला में साक्षी होती है। साक्षी मालूम है ना आपको क्या होती है, जिसमें से हम गिनते हैं कितनी माला हो गई, हाँ, है ना। मैंने कहा मैंने आपकी माला में कभी साक्षी नहीं देखी, आप माला नहीं करते क्या? कह रहे माला तो मैं करता हूँ। तो मैंने कहा फिर आप आपकी माला में साक्षी क्यों नहीं है फिर? कहते वो माला कैसी माला जो गिन के करी जाए। अगर तुम गिन के कर रहे हो तो तुम माला नहीं कर रहे, तो तुम नंबर खींच रहे हो। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, फिर बहुत समय तक मैंने साक्षी हटा दी। मैंने कहा मैं भी बस करूंगी, जितनी राधा रमन जी को स्वीकार करनी होगी उतनी हो जाएंगी। पर हाँ, जब आप किसी संकल्प में बद्ध हो, जैसे हम पुरुष चरण में बद्ध हैं, उस समय संख्या का महत्व होता है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ राउंड एक दिन में करने होते हैं, जिससे कि हमारा अल्टीमेट पुरुष चरण पूरा हो जाए, है ना। तो हम ये बात का ध्यान रखें। आप 16 माला आपसे नहीं करेंगे, आप हमारी परंपरा में आने वाले हैं, जैसा कि आप बोलते हैं हमको। तो हमारी परंपरा में भजन करना विशेष है। भजन को एज अ प्रेशर बना के करना भजन की पद्धति नहीं है, ठीक है ना। तो आप आनंद से, जिसमें राधा रमन जी से आपका प्रेम और बढ़े। राधा रमन जी आज चलो 16 में माला नहीं कर पाई, पर आज मैंने आपके लिए घेवर बनाया, इक्वल हो गया, ठीक है ना। ज्यादा पर्सनल नहीं होना। अरे प्रेम की बात है उदो, बंदगी मेरे यहाँ तो सर दे के होते हैं सौदे। राधा रमन जी ऊपर से लेके नीचे तक आपकी हूँ, जो कराना है करा लो। यमुना मार्जन कराना है, गुजिया बनानी है, श्रृंगार बनाना है, जो इन हाथों से बना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ये सब आपका ही तो है, जो कराना है करा लो, जितना कराना है करा लो, सारी आपके हैं, ठीक है। इस भाव से भजन करना है जी। एक भजनानंदी व्यक्ति का स्वरूप ये है कि वो सदा प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। जो व्यक्ति जितना आनंदित दिखेगा ना, उसके जीवन में उतना भजन है, चाहे वो दिखता भजन करता हो आपको कभी भी ना हो, ठीक है। तो इस चीज को हम ये बड़ी गंभीरता से समझे। भजन का अर्थ है आनंद में रहना, ठाकुर जी का हर क्षण स्मरण करना, अपने जीवन के हर कार्य को राधा रमन जी को समर्पित करना। फिर चाहे 1 माला हो, 2 माला हो, 3 माला हो, चाहे 64 माला हो, ठीक है। धन्यवाद। ओके। थैंक यू। मुझे कॉल्स आ रहे हैं, आपको पता है मैं किसी के घर के बाहर बैठ के क्लास ले रही हूँ, तो अब मैं जल्दी से जाऊंगी अंदर। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट। ओके, आई टेक 2 मोर क्वेश्चन। मुझे कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, आई रियली वांट टू टॉक टू देम। एक है हितांशी। हितांशी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सुधांशु तुम नहीं भाई, तुम बहुत पुराने हो। मिया दंडवत प्रणाम। राधे राधे लाला लाली, कैसे हो आप बच्चे? ठीक हूँ मिया, आप कैसे हैं? हैप्पी राधा रमन जी की दीपावली टू खूब यू। कृपा। आपको भी बच्चे, खूब राधा रमन जी आप पे कृपा करें। मिया लक्ष्मी मेरा एक सरस्वती जी खूब आपके जीवन में आए
और आप खूब आपका भजन बढ़े। मैया मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी सूत्र में बताया कि हमें सबके अंदर राधा रमन को देखना चाहिए, तो जैसे कुछ लोग हमारी लाइफ में होते हैं कि हम उन्हें देखते हैं कि बचपन से ही वो हमारे साथ या हमारे करीबी के साथ बुरा करते हैं और अभी तक करते आ रहे हैं, तो हमें उनके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? ये बेटा मतलब काफी राधा रमन जी का दर्शन करके हमें एक चीज को हमेशा याद रखना है कि हमें समदर्शिना होना है। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर बुरा काम कर रहा है, हमने अपने मन में उसके प्रति कोई गलत भाव नहीं लाना। हमने उसको, ये नहीं है, हम इस दुनिया में हर व्यक्ति के प्रति समदर्शिना है। समदर्शिना मतलब कि हम सबको एक जैसा देखते हैं, सब ही राधा रमन जी के ही स्वरूप है, पर समवर्तिना नहीं होना। कोई आपको थप्पड़ मार रहा है और आप उसको हग करो, ये नहीं करना आप। जी मैया। आप सब में राधा रमन जी देखो और प्रार्थना करो कि राधा रमन लाल इनको सद्बुद्धि दो, राधा रमन लाल इनको सही रास्ते पर चलाओ। आपको कोई अगर आपके संग कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, इग्नोर दैट पर्सन। ये इसका अर्थ ये नहीं है कि राधा रमन जी को आपने उसमें देखा है तो आपको इस दुनिया के हर व्यक्ति के साथ बेस्ट फ्रेंड्स बनना है। नो, राधा रमन जी सब में है, सब राधा रमन जी सबको सद्बुद्धि दे। कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है उसको रोक भी आप सकते हो, पर फिर भी नहीं माने तो राधा रमन जी से प्रार्थना करो, उसके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है। ये कभी गीता जी नहीं कहती। गीता जी कहती है आपने अपनी दृष्टि नहीं खराब करनी। राधा रमन जी कुछ गलत कर रहा है, ठाकुर जी मेरे दिल में इसके लिए कोई वैर भाव नहीं है, शत्रु भाव नहीं है। इसके मन में जो भी है वो आप जानो और आप इस पे कृपा करो। नहीं, मैं तुझे देखकर एंजाइटी में आ जाऊं या मुझे क्रोध आ जाए, इससे तो मेरी ही तो मॉड्यूलेशन खराब हुआ ना, तेरा क्या गया। हमें इस स्थिति पे काम करना है। जो बुरा है उसके साथ अच्छा नहीं करना है, जो बुरा है उसको बुरा रहने दो, उसके लिए प्रार्थना करो, बस। All ठीक है, right, थैंक यू सो मच we मैया, have to be थैंक यू। some we have to be some darshina, not some vartina. Okay, very important to understand. Last question. Maharaj is calling me constantly, but I will just take one more question. शीतल छटवाल जी। राधे श्याम मैया। राधे राधे बेटा। मैया मैंने ना जैसे नामदान लिया था पिछले साल फेब में। अ, अ, तो मैम तो मुझे ना मतलब उस मैंने नाम तो ले लिया लेकिन बट मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो अब मैं जैसे जानने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत, मेरा तो मुझे उस धर्मलाल, बारे में पूछना। आपने गुरु दीक्षा ली किसी से, पर आपको उनके बारे में ज्यादा नहीं पता, क्या आप ये कह रहे हो मुझे? हाँ जी, बस मैंने उनकी जैसे कथा सुनी और मैंने अपने ठाकुर जी जैसे घर पे विराजमान करे हुए हैं और उनके आगे स्लिप डाली कि मैं इनसे नामदान ले लूं, तो उसमें यस आया तो मैंने ले लिया, बट मुझे उनके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट अब जैसे मैं उनकी कथा सुनती हूँ तो थोड़ा बहुत पता लगता है, तो मुझे यही रहता है कि मतलब उनके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसमें मैं क्या करूं अब। तो बेटा ये तो कोई बात नहीं। अगर गुरु राधा रमन जी ने अगर आपको ये प्रेरणा दी है कि आप उनसे दीक्षा लो, तो आप उनकी कथा ज्यादा श्रवण करो, उनके बारे में जानो और उनसे जिज्ञासा करो। आपको गुरुदेव को जानने का अर्थ है कि ठाकुर जी से को जानना, ठीक है। और ठाकुर जी को अगर आप जानते हो तो गुरुदेव भी समय के साथ आपको समझ आ ही जाएंगे। और वैसे इनको ज्यादा समझने की भी आवश्यकता होती नहीं है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की ज्यादा आवश्यकता है। तो आप अपने गुरुदेव की और कथा श्रवण करो, जिससे कि आपके ठाकुर जी में और निष्ठा बढ़े। पर मेरा ये निवेदन है उन लोगों से जो अभी दीक्षित नहीं है, प्लीज प्लीज दीक्षा, जो गुरु दीक्षा होती है उसको लेने से पहले 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 करोड़ बार आप जरूर सोचें। क्योंकि एक बार जब आप गुरु मंत्र ले लेते हैं, उसके बाद आपका ठाकुर जी से संबंध भी निश्चित हो जाता है। प्रणाली, सेवा, किस मार्ग पर चल के आपको ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, ये सब निश्चित हो जाता है। उसके बाद आप बदल नहीं सकते। और जो लोग बदलते हैं फिर उनका पतन होता है, गुरुद्रोह होता है, बहुत सारे अपराध लगते हैं। तो जब आप गुरु दीक्षा लें बेटा, उससे पहले अपने इष्ट और अपने गुरुदेव के बारे में अच्छी तरीके से 100% होकर ही अपना एक नेक्स्ट स्टेप, चाहे इसके लिए आपको 5-6 इयर्स एक्स्ट्रा लगे, नो प्रॉब्लम, पर जब लो तो फिर बेटा पूर्ण संतुष्टि से लो। ओके, अब आप अपने सदगुरुदेव महाराज की ओके कथा और मैया, सुनो जैसे कि वो और उनके बारे में और जानने की कोशिश करो। ठीक है मैया, जैसे वो गौड़िया संप्रदाय से ही है, तो जैसे ये और जैसे आपका कौन सा, आपका भी यही संप्रदाय पड़ता है? जैसे हाँ मैंने ना जी एक बच्चे। ग्रुप ज्वाइन करा व्हाट्सएप पे,
वो राधा वल्लभ संप्रदाय था। तो मैंने किसी और से पूछा, वो कहते हैं आप वो वाला ग्रुप छोड़ दो। उसमें मतलब मुझे ये है कि जैसे वो भगवान का नाम ही जप करवाते तो सुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने कहा कि आप अपने अपने उस पे ही चलो। तो मुझे वो ग्रुप वो बात लेफ्ट कर देना वो चाहिए। वो बात बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि भजन जो होता है ना अपनी प्रणाली के अनुसार ही होता है। तो आप अगर गौड़िया वैष्णव हो, अगर आपकी गौड़िया संप्रदाय में अगर दीक्षा हुई है, तो आपको अपने सदगुरुदेव महाराज से ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि मुझे क्या नाम का जप करना। आपको गुरु मंत्र तो मिला ही होगा, आपको उसका जप तो करना ही है। और साथ के साथ जब आप सहज तरीके से, जैसे हम लोग महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो गौड़िया संप्रदाय में श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी ने ये जो महामंत्र प्रदान किया है, इसका ही सहज रूप से जप होता है बेटा। पर आप फिर भी अपने सदगुरुदेव से ही ये जिज्ञासा करेंगे, ही विल टेल यू। ओके, उन्होंने भी यही बोला है वैसे तो कि 16 बस माला तो ठीक है, इसकी करनी है, बट मैं जैसे 16 माला कर नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं। वो आप उनसे प्रार्थना करो कि मेरा बट घर है, मेरा ये है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ठीक है मैया, ठीक है, धन्यवाद आई हैव मैया। टू एंड टुडेज क्लास नाउ, इट्स Yeah, 9:45। please, I have a question. Just one question, Maya, please. ओके, हु इज This इट? is me, Aradhana, ma'am. आप बेटा दिख नहीं रहे मुझे स्क्रीन पर। मैया हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहे ओके होंगे। बच्चे, प्लीज प्लीज आस्क मी। मैम एक्चुअली ना मैया, मेरा आज फर्स्ट क्लास है तो मुझे पता नहीं कि विष्णु सहस्त्र नाम कहाँ से लर्न करना है, तो मैं बस वही बेटा आप। मैं आपको, आप जो निमाई पाठशाला का नंबर है ना, ऑथेंटिक ओरिजिनल, अभी निमाई पाठशाला का नंबर प्लीज नीचे लिख दिए, चैट में कोई लिख दीजिए। तो आप अगर मैं उस पे उसमें मैसेज ऐड हो करेंगे, चुकी हूँ। हाँ अगर आप उस मैं नंबर पे मैसेज करेंगे, तो उस हाँ हाँ। नंबर से आपको जोड़ दिया जाएगा, सॉरी उस नंबर से आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा विष्णु सहस्त्र नाम का। और यूट्यूब पे हमारी लाइव क्लासेस अपलोड होती है, वहां से आप प्रीवियस किसी क्लासेस ने देख लेगा। किसी ने चैट पे विष्णु सहस्त्र नाम भेजा भी है बेटा अभी, ओके, तो आप वहां ठीक से है मैया। पीडीएफ डाउनलोड कर लो। और जो उच्चारण है वो आपको यूट्यूब की क्लास पे भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप निमाई पाठशाला पे अगर मैसेज करेंगे, तो हमारी टीम के जो बच्चे हैं वो आपको सारे उच्चारण भेज देंगे, जिससे आपकी उच्चारण की भी शुद्धि हो जाएगी। ओके जी मैया, थैंक यू मैया, ओके, आई थैंक यू। आई टोल्ड रिया आई विल टेक हर क्वेश्चन। रिया जल्दी पूछ बच्चे। भैया प्लीज मेरे को बस एक बार मुझे ले लीजिए। रुक जाओ, रिया को बोलने दो, सब मत बोलो। मैया ऐसा क्यों होता है? मैं ए राधे राधा राधे रमन चुप करो भाई, सारे इतने लोग बोलोगे तो कैसे समझ आएगा मुझे। हाँ रिया, राधे राधे मैया। राधे राधे। आई कैन सी रिया ऑल्सो। हाँ आई कैन सी रिया। हाँ जी बच्चे। मैया ऐसा क्यों होता है, पहले हमारे माइंड में कोई बात आती है, फिर उस चीज से रिलेटेड हमें नेगेटिव थॉट आते हैं, फिर हम उस चीज को नहीं करते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि हमने ये क्यों नहीं किया, हमें कर लेना चाहिए, इस चीज से किसी को दुख होगा। तो मतलब ये चीजें क्यों होती हैं बार बार, भगवान क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीजें क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम लोग एक स्टैग्नेंट माइंड वाले लोग नहीं है। क्योंकि हम लोग जब कोई चीज करने लगते हैं ना, तो पहले हम अपनी तरफ से सोचते हैं, फिर अपने घर वालों की तरफ से सोचते हैं, फिर हम और वालों की तरफ से सोचते हैं, जिसके कारण से हमारा निर्णय बार बार बदलता है और वो सुख और दुख में चेंज होता रहता है। तो अगर आपको अपने जीवन में राइट निर्णय और स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने हैं, तो अपने जीवन के हर निर्णय को लेने से पहले, क्या राधा रमन लाल मेरे इस डिसीजन से खुश होंगे? अगर आपको लगता है कि हाँ राधा रमन जी, अगर अगर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई छोटा बच्चा किसी चीज की चोरी कर रहा हो और उसकी मैया ऊपर से देख रही हो, तो क्या वो चोरी करेगा? तो आप भी ये सोचो कि अगर आप कोई निर्णय ले रहे हो, राधा रमन जी आपको ऊपर से देख रहे हैं कि आप ये सोच रही हो और ये कर रही हो, तो विल ही बी प्राउड ऑफ यू? भूल जाओ दोस्त, भूल जाओ परिवार, भूल जाओ आप, केवल इस एक फिल्टर को अपनी लाइफ में लगा लो। और उसके बाद जो आपका निर्णय आता है कि मैं ऐसे करूंगी, तो देन ही विल बी हैप्पी विद मी। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, नो सेकंड थॉट। उससे दुनिया को कुछ लगे, आपको कुछ लगे, रिजल्ट कुछ भी हो, आपके लिए हितकारी ही होगा। जी भैया, थैंक यू भैया। ओके, राधे राधे ये भैया। फिल्टर हम सबकी लाइफ में होना चाहिए। थैंक यू ऑन दिस भैया, राधे नोट, राधे। आप लोग ना मुझे यहीं से बाहर, मुझे बाहर की बाहर ही जाना पड़ेगा। ओके, तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे एंड वील ट्राई टू हैव मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। आई रियली वांट कि हमें और क्वेश्चन आंसर्स लें। आई नो आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं। वील कीप वन सेशन maybe after Diwali only for question answers, no class, okay? Maybe on a separate day, maybe a हैप्पी Saturday, ऐसा दिवाली कुछ भैया। रखेंगे। हैप्पी Happy Diwali दिवाली। to all of you, lots of love. May Radha Raman Lal
bless each one of you. May you always have हैप्पी prosperity, दिवाली मैया, lots of happiness. You prosper in your life. जो दिवाली आपके जीवन में जो कुछ आप हैप्पी प्राप्त दिवाली करना मैया, चाहते हैं, ठाकुर सदा देव दिवाली आपको मैया। दिवाली मैया, दिवाली की हैप्पी दिवाली मैया, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली मैया, राधे राधे मैया, हैप्पी दीपावली धर्म जय लाई की जय जय। आप सभी जय को गौर दिवाली श्री की राधा रमण जय शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली मैया। हैप्पी दिवाली मैया। शुभ दीपावली मैया। हैप्पी दिवाली मैया, दिवाली मैया। हैप्पी दिवाली मैया।